हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग क्लास 10th का 1.1 से स्टार्ट करेंगे और आपका पर डे मैथ चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जो संख्या दी है आप उसको पहले अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य संख्या से उसका गुणनखंड निकालिएगा। जैसे 140 है तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। हम लोग पहले भी इसको बना चुके हैं, जैसे क्लास 8 7 में भी। चलिए 2 से लगाइए इसको 70 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 35 बार में, फिर देखिए 5 से लगेगा 7 बार में और 7 से लगा 1 बार में। तो आप लिखिएगा इसको 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। 2 है 2 बार तो आप इसको पावर में लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ये हो गया आपका इसका आंसर। चलिए अब आप लोग को दूसरा नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 156 को लगाइए 2 से भाग, लग गया 78 बार में, फिर 2 से लगाइएगा 39, फिर 3 से लगाइए 13 बार में और 13 से लगाइएगा 1 बार में। चलिए आप 156 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिखिएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब इसको आप स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए, यानी पावर के रूप में जो आप लिखना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 गुना 13। इसी प्रकार से हम लोग इसका तीसरा नंबर का भी निकालेंगे। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 3825। इसका आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले इसको लिख लीजिए और इसको अभाज्य संख्या से भाग दे दीजिए। तो 2 से तो इसमें भाग नहीं लगेगा, देखना 3 से लगेगा, लगाइए 1 बार में 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा, बच गया यहाँ पे आपका 2, यहाँ 7 बार में 21, बच गया 1 15 5 बार में, फिर लगाइए 3 से, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 5 तिया 15। अब आपका लगेगा 5 से लगाइए 8 बार में, 8 पंजे 40, 5 से 25, फिर 5 से लगाइएगा 17 बार में, फिर 17 से लगाइए 1 बार में। अब लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 5 गुना 5 गुना 17। तो यहाँ पे देखिए 3 2 को है तो 3 पर पावर 2 लगेगा, 5 2 को है 5 पे पावर 2 लगेगा और 17। इसी प्रकार से हम चौथा नंबर का भी निकालेंगे। चलिए इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5005 लिखिए, इसको अभाज्य संख्या से भाग दीजिए। ठीक है, तो 5005 को अभाज्य संख्या से भाग देंगे, यानी पहला तो 5 से भाग लगाइएगा, 5 से लगाइएगा 1000, 1 बार में लगेगा, फिर आप इसको लगाइए तो 7 से लगाते हैं, 7 एक 7 हो गया 3 0 30, 7 चौका 28, हाथ में रहा 2 21, 7 21, फिर आप लगेगा इसमें 11 से लगेगा 1 बार में 11, 3 बार में 33, फिर आप लगाइए 13 से 1 बार में। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। चलिए ये 5 नंबर का आप उसको बना के और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए हम लोग इसका 2 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोलता है, पढ़िए पहले। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। यानी सबसे पहले तो आपको इसका गुणनखंड करना है, यानी अभाज्य संख्या के रूप में, जैसे में अभी हम लोग 1 नंबर में अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं। उसके बाद उसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसके बाद दोनों को चेक करना है कि क्या इसका एलसीएम और एचसीएफ सही है या नहीं। चलिए देखते हैं। 26 को क्या लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13, 13 गुना 26। उसी तरह आप लिखिए 91 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, क्या हो जाएगा 7 गुना 13, यानी 13 7 91।
जब आप लोग को गुणनखंड के रूप में दिया रहता है तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ बराबर लिखेंगे एचसीएफ बराबर जो संख्या इसमें कॉमन है यानी जो दोनों में मिलता है वह इसका एचसीएफ होगा। एचसीएफ यानी मौसम, ठीक है। तो मौसम इसका क्या हो जाएगा? देखिए 13 मिल रहा है तो इसका मौसम हो गया 13। एलसीएम लिखेंगे एलसीएम यानी हो गया यह लॉसो, ठीक है। लॉसो हो जाएगा तो लॉसो को क्या लिखिए? जो संख्या है सबको लिखिए 2 गुना 7। जो संख्या मिल रहा है दोनों में उसको एक बार गुना करेंगे, पूरा गुना करके लिखिए 93 91 गुना 2 कितना हो गया? 182। ये इसका हो गया एलसीएम। चलिए इसकी सत्यता का जांच करते हैं। इधर देखिए तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम, इसी को लिखना है आपको, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या ये जो आपको दिया हुआ है 26 गुना 91, 26 गुना 91 कीजिए बराबर इधर आपका एचसीएफ क्या है 13 गुना 182। अब दोनों को गुना करके लिखिए, अगर दोनों बराबर आता है तो यह सत्य है, अगर बराबर नहीं आता तो आपका बनाया हुआ गलत। फटाक से गुना कीजिए 23 66 और इधर आप गुना कीजिए 13 दुना 26 बच गया 2, 13 ठीक, चलो 10 104 और 2 106 बचा 10, 13 और 10 23, दोनों तरफ बराबर आया यानी इस चीज की सत्यता जांच हो गया। चलिए इसी को जांच करना था। चलिए आइए इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 510 और 92, तो 510 का आप आवाज गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। 510 का आवाज गुणनखंड कीजिएगा, नहीं जानते लिखिए कीजिए आराम से। 510 2 से लगाइएगा 2 बार में 5 बार में और यहाँ जाएगा फिर 5, ठीक है। फिर 5 से लगाइए 5 से 25, 5 का 5, फिर लगाइएगा 3 से लगाइएगा 17, फिर 17 से लगाइए एक बार। चलिए आप इसको लिख लीजिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ये हो गया आपका 510 का। उसी प्रकार आप 92 का निकाल के लिखिए, 92 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 23, ये हो गया 92 का। आप इसका एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ इसका क्या होगा? जो संख्या मिलता है वही इसका एचसीएफ होगा। तो जिसमें देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है आपका 2, तो 2 हो गया इसका एचसीएफ। चलिए इसका एचसीएफ जो दोनों में कॉमन आने वाला है वह इसका एचसीएफ कहलाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आपका क्या हो गया 2 हो गया। एलसीएम क्या करेंगे? एलसीएम बराबर जो संख्या आपको कॉमन आए उसको भी लिख लीजिए, उसके बाद बाकी जो बचेगा सबको गुना में ले लीजिए आप। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, सबको गुना कीजिए, गुना करके कितना आएगा फटाक से बताइए। चलिए 23 460, ये हो गया इसका एलसीएम। चलिए अब इसका सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। चलिए दो संख्या क्या था आपके पास 510 और 92, ठीक है। 510 और 92, एचसीएफ कितना है आपके पास 2 गुना एलसीएम कितना है 23 460, 23 460। अब गुना करके लिखिए इसको, गुना कीजिएगा कितना आएगा? गुना करने पे आपका आ जाएगा 46 920, इधर भी आप गुना कीजिए 46 920, ये हो गया आपका सत्यता की जांच, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको
देखने मिलेगा, जिसमें आपको इसके आगे का वीडियो क्वेश्चन मिलेगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।